उनकी पत्नी जो थी वो धुंधली देवी थी, उनका नाम था धुंधली देवी, आत्मदेव की पत्नी। ये धुंधली देवी क्या है सज्जनों, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता होती है समझो। और ये कौन सी विशेषता होती है सज्जनों? ये विशेषता उसी नारी में होती है, हुआ करती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। धुंधली देवी में विशेष क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने, यजमानों के घर पूजा पाठ कर लौट कर घर आते हैं तो दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य बना रहता है। घर पर कभी पड़े दूसरे लोगों से बातचीत करती, कभी इधर मजे उड़ाती, कभी कुछ करती, कभी मनोरंजन करती। कभी उनका रोज का यही धर्म था पत्नी का। झूठ बोलती थी, ऐसा स्वागत करती मानो जब पति आते घर को कमाकर तो ऐसी स्वागत करती मानो कि सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। बनावटी प्रेम करती, मीठी मीठी बातें बोलती पति से। इस प्रकार की थी धुंधली देवी। बनावटी कहते हैं, बनावटी प्रेम जो जिसके अंदर ज्यादा होता है ना, आजकल संसार में ऐसे लोग हैं जो पत्नी होती है पति से बनावटी प्रेम करती है ना, दिखावापन करती है ना, तो समझ लो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। जो अंतर हृदय से अंतर आत्मा से जो प्रेम करती है वही सच्चा प्रेम। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो, तुम जो बनावटीपन प्रेम करते हो वो ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है, वो ठीक नहीं है। बनावटी प्रेम तो भगवान गोविंद को, प्रभु को पसंद नहीं है। जो निर्मल मन, अपने आत्मा को निर्मल बनाओ, मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। यदि बनावटी प्रेम है वो तो संसार के लोगों के प्रति तो चल जाएगा, पर प्रभु से नहीं चलेगा, भगवान से नहीं चलेगा। वो तो सब जानता है अंदर की बात को। धुंधली देवी का मन तो बड़ा पवित्र है, मतलब दिखावा खूब पवित्र बना करती है, दिखावटीपन करती है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती कि इसलिए पति की दृष्टि में तो आत्मदेव तो समझते कि मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, पर वो तो बनावटीपन है। लेकिन बेटा नहीं है आत्मदेव की। तुलसी की स्थापना तो कर दी, घर में तुलसी का विरवा तो लगा दिया, पर पानी देते सूख जाती है क्योंकि पुत्र नहीं है, संतानहीन है। इस प्रकार से हुआ करता था। पंडित जी घर में पूजा पाठ करते बहुत। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे, क्या बताऊं, तुलसी में रोज जल देता हूँ फिर भी जो है सूख जाती है। मेरी गाय कुछ 6 वर्ष हो गए फिर भी इस बछड़ा बछिया कुछ ही नहीं है ज्यादा। इस प्रकार से पंडित जी परेशान हो गए थे, बहुत निराश हो गए थे, अंतरात्मा से बहुत दुखी रहते थे, इधर उधर घूमते थे, भटकते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, निराश होकर जंगल में चले गए, वन में चले गए और सोचने लगे मैं अपने प्राण त्याग दूंगा जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं मिलेगा, भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं वापस घर में नहीं आऊंगा। एक दिन गए जंगल में तो वहां बहुत रो रहे थे, उधर से कोई महात्मा आ रहे थे, वो भगवान के ही रूप में थे। और महात्मा जी कहने लगे पंडित जी से, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। स्वस्य, तुम्हारे अंदर क्या दुख है, तुम क्यों रो रहे हो? महात्मा जी पूछने लगे पंडित जी से, आत्मदेव से, पंडित जी आप रोते क्यों हो, आप तो बहुत परेशान लग रहे हो।
कर्मकांड विद्वान तो मालूम होते हो, पर पता नहीं क्या अंदर तुम्हारे अंदर दुख है जो रो रहे हो। पंडित जी बताने लगे, अपना वृत्तांत कहने लगे महात्मा जी से कि मैं ऐसी ऐसी बात है, मेरे कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है, पूजा पाठ तो बहुत करता हूँ, तुलसी विरवा भी है घर में, उसमें जल भी देता हूँ। सारी घटनाएं बताई महात्मा जी से। तो महात्मा जी ने उनकी कुंडली देखी, कहने लगे तुम्हारे पुत्र योग है ही नहीं। उनकी कुंडली देखकर बताए, कहने लगे तुम्हारे जो कुंडली में पुत्र योग नहीं है, मुश्किल है, पुत्र संतान नहीं है। फिर भी वो चरणों में गिर गए महात्मा जी के, कहने लगे यदि पुत्र नहीं है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब वो परेशान महात्मा जी कहने लगे, तो भगवान के रूप में थे। महात्मा जी कहने लगे, सोच विचार कर उन्होंने सोचा, उन्होंने एक फल दिया कि तुम्हारे जो पुत्र की कामना है, ठीक है बेटा, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, और जो पुत्र होगा बड़ा सुशील होगा, क्योंकि संतों के पास कभी ये जाकर कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, पर संत तो बड़े दयालु होते हैं, हर एक की बात को सुनते ही हैं। पर वो जो फल ले आए और अपनी धुंधुलू देवी को दे दी कि जाओ इसे आप तुम खा लो, घर आए और तुम्हारे पुत्र होगा। आए तो वो तो जैसी ममता हम संसार में करते हैं सज्जनों, वैसी ममता गोविंद के चरणों में यदि हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से धुंधुलू देवी को फल दे दिए। तो धुंधुलू देवी ने सोचा कि ये हमारे पुत्र होगा। वो तो बनावटीपन करती ही थी, और अंदर से तो उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं गलत थी। उसने वो फल को गाय को खिला दी और झूठ में नाटक कर ली कि मेरे पुत्र होने का कोई नाटक करूं तो ये समझेगी कि इनके पुत्र है, गर्भवती है, आने वाले समय में पुत्र होगा। तो ऐसा होते करते 9 महीना निकल गए और अपनी सहेली से उसने कह दी, धुंधली देवी ने, आत्मदेव के जो पंडित जी के जो पत्नी थी, अपनी सहेली से कह दी कि मैं जो है तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी, तुम्हारे घर में कोई धन नहीं, कहते हैं जिसके यहाँ खाने वाले की कमी है और धन बहुत सारा है, खाने वाले है नहीं, हमारे यहाँ धन तो बहुत है पर खाने वाले नहीं है। मैं धन तुम्हें दे देती हूँ, तुम्हारे बहुत बड़ा परिवार है और तुम्हारे बहुत सारे पुत्र भी हैं। अब की बात जो तुम्हारे पुत्र होगा वो मुझे दे देना और मैं झूठ में नाटक कर लूंगी। ठीक है, बात मान गई उनकी सहेली धुंधली देवी की। तो उन्होंने धुंधली देवी ने बहुत सारा धन दे दी। जब आज समय आया तो पुत्र ले लिए और कह दी धुंधली देवी ने अपने पति से कि बस होने वाला है, ऐसा समय आ गया, बस हो गया। और उनका बेटा ले ली और कह दी कि मेरे हो गया पुत्र। तो आत्मदेव तो बड़े सुशील थे, वो समझ नहीं पाए और उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बहुत चीजें दान करी। कहते हैं ना सज्जनों कि एक पुत्र यदि होता है ना घर में, तो उसको माँ बाप को ही सोचना चाहिए कि बड़े हिसाब से संस्कार दें, उसको अच्छे संस्कार दें, क्योंकि जैसी संगत वैसी पंगत और वैसा खान पान, जो जैसा पिएगा पानी वैसे होगी वाणी। पर आत्मदेव तो बड़े सुशील थे, सीधे थे और अपने पुत्र को इतने सिर पे चढ़ा लिए कि एक बेटा है। उनकी धुंधली देवी भी कहने लगी कि एक बेटा है, मान जाएगा, जीते होते का तो उसके जो बड़ा हो गया। पर वो बहुत नालायक निकला, माँ बाप से धन ले जाता, पैसे ले जाता, वहाँ स्कूल में पढ़ने भेजते, स्कूल में पढ़ता नहीं और उल्टे सीधे काम करता, चोरी डकैती करने लगा। इस प्रकार से वो धुंधुकारी, उसका नाम पड़ गया धुंधुकारी, क्योंकि धुंधली देवी नाम था उसका। तो वो कहने लगी अपने पति से कि मेरा धुंधली देवी है, तो मैं ये जो पुत्र है मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगी, अपना नाम ही दूंगी उसको। तो उसको जो है धुंधली देवी नाम था उसका। उनके
पत्नी का, तो अपने पुत्र का नाम रख दिया कि मेरे हिसाब से नाम चलेगा, धुंधकारी हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, महाखल हो गया, नालायक निकल गया। धुंधकारी महान खल हो गया। एक लौता पुत्र जिस घर में होते हैं तो नालायक तो होते हैं, ज्यादातर अधिकतर 80% देखे हैं मैंने। तो इस प्रकार से माँ बाप से धन ले जाता और परे जुआ खेलता, दारू पीता, जैसे कर्म उसके रोज के थे धुंधकारी के। चोरी डकैती करने लगा। पहले तो छोटी छोटी चोरी करता था, बाद में तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा धुंधकारी। माँ बाप जब धन सारा खत्म हो गया तो माँ बाप कहने लगे सारा धन तो खत्म हो गया, तुमने इतने सारा धन लुटा दिए, जुआ खेल के बर्बाद कर दिया, दारू पी के बर्बाद कर दिया, तो घर में कुछ है नहीं। माँ बाप को मारने लगा धुंधकारी, परेशान करने लगा। माँ बाप परेशान हो गए तो उनकी माता ने आत्महत्या कर ली परेशान होकर कि अब तो कुछ बचा नहीं। माँ बाप को मारने लगा। बेचारे आत्मदेव बचे, वो भी परेशान हो गए। उधर जो गाय के जो बच्चा हुआ था गोकर्ण, उसका नाम था गोकर्ण, बड़े सुशील थे, बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे बहुत और विद्वान थे। तो गोकर्ण जी आकर कहने लगे, क्यों पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं, क्या बात है? तो कहने लगे क्या बताऊं कि धुंधकारी इतना परेशान कर रखा है मेरा बेटा कि अब कुछ धन बचा ही नहीं घर में, सब लूट के ले गया और मारता भी है, पीटता भी है, क्या करूं? तो गोकर्ण जी ने बहुत अच्छी बात कही, पिताजी मैं एक ही बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है उस देहाभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दें। इस शरीर जो शरीर है पंडित जी, चाहे बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो 3 ही होती है। कौन कौन सी गति होती है सुनिए। जला दोगे तो राख बन जाएगा शरीर, वो समझने वाली बात है। फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे और जमीन पर गाड़ दोगे तो कोई कीड़े मकोड़े आदि खा जाएंगे। जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? नहीं। आप कभी घर के एकांत में बैठकर आंख बंद कर अपने आप से प्रश्न करें कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? यदि आंखें हो तो आंखें हो तो उनके रोक नहीं पाते, मतलब कभी अंधे हो जाते हैं और लंगड़े भी हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं यदि कान हूँ तो कान बहरे हो जाते हैं, उन्हें भी नहीं रोक पाता। यदि शरीर हो, शरीर को मैं मरने से रोक सकता हूँ क्या? नहीं रोक पाता। पिताजी मरने के बाद तो चिट्ठी तो डालते हैं, बेटा हम सुखी है, दुखी है नी बेटा, बेटी मेरे हैं तो